साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप साबूदाना। इसे हमने 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। अब इनका पानी निकाल दिया और पानी निकाल देने के बाद साबूदाना कुछ इस तरीके से खिला खिला हो गया है। आप जब भी खिचड़ी बनाएं साबूदाने को 2 घंटे पहले पानी में भिगो दें। एक मीडियम साइज का आलू ले लिया, इसे छीलकर हमने छोटे छोटे पीस में काट लिया है। 2 टमाटर और 1 हरी मिर्च ले लेंगे, इन्हें भी अच्छे से धोकर काट लेंगे। थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया ले लेंगे, इसे भी अच्छे से धोकर काट लेना है। आधा कप मूंगफली के दाने, ये मैं कच्चे मूंगफली के दाने ले रही हूँ, आप चाहें तो इन्हें पहले रोस्ट भी कर सकते हैं। आधा चम्मच सेंधा नमक ले लेंगे, ये व्रत वाला नमक होता है। आधा चम्मच जीरा, चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर, 1 पिंच हींग। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, गैस ऑन करके एक पैन गरम होने के लिए रखेंगे और पैन में 1 टेबल स्पून घी डाल देंगे। घी को गरम होने देते हैं। जैसे ही घी गरम हो जाए इसमें हम ये आधा चम्मच जीरा डाल देंगे और 1 पिंच हींग डाल देंगे। जीरा ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब डाल देंगे इसमें कटे हुए आलू और आलूओं को भी हम मिला देंगे। अब हमें आलूओं को कुछ देर के लिए ढककर पकाना है, तो हम पैन को कवर कर देंगे और आलूओं को 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। तो पैन को कवर कर देते हैं। 5 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाएंगे और आलूओं को हम चेक करेंगे कि आलू थोड़े से पक गए हैं। अब डाल देंगे इसमें ये मूंगफली के दाने और इन्हें आलूओं के साथ मिला देंगे। मूंगफलियों को भी आलूओं के साथ 2-3 मिनट भून लेने के बाद इसमें डाल देंगे हम ये कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। फिर से पैन को कवर करेंगे और 5 मिनट के लिए इन सारी चीज़ों को पकने देंगे। फिर से 5 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाएंगे और देखेंगे कि सब्जियां काफ़ी नरम पड़ गई हैं, यानी कि सब्जियां पक चुकी हैं। अब डाल देंगे इसमें हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर के साथ ही डाल देंगे इसमें ये व्रत वाला नमक और इन्हें 1 मिनट के लिए पका लेंगे। जैसे ही मसाले अच्छे से पक जाएं, हम इसमें ये साबूदाने डाल देंगे जो हमने पहले से फुला कर रखे थे। साबूदाने डालने के बाद सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इन्हें और 5 मिनट के लिए पकाना है, तो पैन को कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाएंगे और देखेंगे कि खिचड़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। सबसे लास्ट में हमें डालना है इसमें हरा धनिया और हरा धनिया डालने के बाद इसे अच्छे से मिला देंगे। अब गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और खिचड़ी को किसी भी सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें मेरे आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सबसे लास्ट में इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और डाल देंगे। गर्मा गर्म साबूदाने की खिचड़ी को आप अपने मनपसंद दही या हरी चटनी के साथ सर्व करें।